तो मैयत हो गए, उनके जनाजे निकल गए, वो दराज छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे। पाकिस्तान में कस्टमर 2 नंबरी करता है, उनकी दराज की जर्नी खत्म हो। हेलो, मैं होली आपका दोस्त, नाम है मोटिवेशनल स्पीकर, नाम है बिजनेस कोच। आज 7 जुलाई जुम्मे के दिन तकरीबन 2:30 बजे तमाम जो भी दराज के सेलर्स हैं उनके पास एक ईमेल आई दराज की तरफ से, और उस ईमेल ने उन सब की जिंदगी को हिलाकर रख दिया। उस ईमेल ने उनकी जिंदगी में जलजला आ गया। वो ईमेल पढ़ने के बाद ऐसी क्या बात हो गई अली भाई, ऐसी क्या कयामत आ गई है सेलर्स के लिए? मैं आपको बता रहा हूं, मैं सालों पहले कहता था कि दराज अगर किसी अच्छे हाथों में गया तो ऐसी पॉलिसीज आएंगी कि 2 नंबर बंदे खुद ही भागने पे मजबूर हो जाएंगे। 2 नंबर बंदे खुद ही दराज को जो है वो छोड़ के भाग जाएंगे, वहां पे काम नहीं करेंगे। दराज ने बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी दी है, देखिएगा। बहुत से लोग इसके अगेंस्ट जा रहे हैं कि भाई दराज को छोड़ देना चाहिए। पूरी पॉलिसी आपको बताता हूं। बहुत से लोग कह रहे हैं दराज को छोड़ देना चाहिए, भाई कोई दूसरा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मैं आपको पॉलिसी भी बताता हूं, और पॉलिसी के अगेंस्ट आपने करना क्या है। अगर आपके साथ कस्टमर फ्रॉड कर दे तो फिर आपने क्या करना है, आपको यह भी बताता हूं। पहले पॉलिसी सुनिएगा कि दराज ने करा क्या है। दराज ने बेसिकली फाइन लॉन्च कर दिया है, ठीक है। यानी कि अगर आप कोई गड़बड़ करते हैं, दिखाते कुछ है, भेजते कुछ है, 2 नंबर आइटम भेज देते हैं, आपका जो है वो प्रोडक्ट वैसी नहीं होती जैसे आपने एडवर्टाइज की, तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। कितना फाइन लगेगा और क्या पॉलिसी, जरा सुनिएगा। रिटर्न ड्यू टू रॉन्ग आइटम, अगर आपने दिखाया चप्पल और भेज दिया पजामा तो आपको लगेगा फाइन। अगर आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 3,000 रुपए से कम है तो आपको 500 रुपए का जुर्माना लगेगा, आपको 500 रुपीज का फाइन लगेगा अगर आपने रॉन्ग आइटम भेजा, ठीक है। इसी तरीके से आपकी ये स्क्रीन के ऊपर भी मैं स्क्रीनशॉट चला दूंगा। रिटर्न ड्यू टू नॉट एज एडवर्टाइज, अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दे, कहा कि जो दिखाया था, जैसा दिखाया था, बंदा वही है, पजामा ऑर्डर किया था पजामा ही आया है, लेकिन जैसा दिखाया था वैसा नहीं आया। अगर ऐसा हुआ और आपकी प्राइस प्रोडक्ट की जो वो 3,000 से 10,000 के दरमियान में हुई तो आपको 800 रुपए का फाइन लगेगा। जी हां, 800 रुपए का फाइन लगेगा। इसके अलावा रिटर्न ड्यू टू डिफेक्टिव, टूटा हुआ माल भेज दिया, फटा हुआ पजामा भेज दिया तो आपको फाइन लगेगा तकरीबन 1,500 रुपए का, ठीक है। 1,500 रुपए का फाइन लगेगा अगर आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 10,000 रुपए से ज्यादा है। इसी तरीके से आपकी प्रोडक्ट पे फाइन लगेगा अगर तो आपने किसी ब्रांडेड की कॉपी बेची, यानी कि आपने कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट डाल दी और भेजी उसकी कॉपी, तो ऐसा फाइन लगेगा कि इसके ऊपर फाइन लिखा हुआ भी नहीं है। ऐसा फाइन लगेगा जिसके ऊपर इन्होंने फाइन लिखा ही नहीं कि इस पर कितना फाइन लगेगा, कहते कि फाइन लगाएंगे। हो सकता है स्टोर उड़ा दें, हो सकता है आपकी जितनी पेमेंट दराज के पास हो वो सबकी सभी जब्त कर ली जाए और जाके ब्रांड को दे दी जाए कि ये आपकी कॉपियां बेच रहा है, ठीक है, आपका नाम खराब कर रहा है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो देखते हैं कि दराज मजीद इसके बारे में क्या कहता है। दराज कहता है कि अगर कोई सेलर इस पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करता है तो उसको अपनी प्रोडक्ट के प्राइस और खिलाफ वर्जी की नौयत के मुताबिक जुर्माना अदा करना होगा। इस पॉलिसी के जरिए सेलर्स को अपना क्वालिटी रिटर्न रेट यानी कि QRR कम से कम रखने में मदद हासिल होगी। वीकली कैंसिलेशन की पेनल्टी में कोई तब्दीली नहीं की गई है, लिहाजा पहले की तरह 200 रुपए के चार्जेस ही लागू होंगे। अब समझिएगा कि जुर्माना कैसे लागू होगा, जुर्माना लगेगा कैसे, आप उसकी पेमेंट देंगे कैसे। समझिएगा कि जुर्माना आपके हफ्तावार पे आउट पर 10% के कैप के साथ लगाया जाएगा। अच्छा, कोई इजाफी जुर्माना भी लागू होगा, इस बारे में दराज कहता है कि ऐसे सेलर्स जो लगातार 3 से ज्यादा दफा दराज की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करेंगे उनको इजाफी 100 रुपए हर रिटर्न पे चार्ज किए जाएंगे। 3 से ज्यादा हो गए, अब हर जो रिटर्न आएगा फाइन तो लगेगा, उसके अलावा भी हर रिटर्न के ऊपर 100 रुपए के चार्जेस जो है वो आपके ऊपर लगाए जाएंगे। इसी एग्जाम्पल में दराज कहता है कि अगर आपका प्रोडक्ट 2500 का है तो उस पर जुर्माना 500 रुपए का होगा, पर अगर दोबारा खिलाफ वर्जी की जाती है तो जुर्माना 600 रुपए होगा। समझे इस बात के ऊपर? तो आप जितने ज्यादा दफा उसकी खिलाफ वर्जी करते जाएंगे आपकी पेनल्टी भी, आपका फाइन भी जो है वो बढ़ता जाएगा। क्या दराज की जानिब से मेरी परफॉर्मेंस में बेहतरी को पहचाना जाएगा? अगर मैंने एक दफा खिलाफ वर्जी कर दी, उसके बाद 6 दफा खिलाफ वर्जी नहीं करी, कस्टमर सेटिस्फाई रहा, तो मुझे क्या फायदा होगा? सुनिएगा। दराज इस मामले में कहता है सेलर फाइन्स पॉलिसी में लाई गई तब्दीलियों के पेश नजर हम रिफंड मैकेनिज्म मुतारिफ करवा रहे हैं जिसके जरिए ऐसे सेलर्स जिनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है उनको रिवॉर्ड के तौर पर जुर्माने में अदा की गई रकम का कुछ हिस्सा वापस रिफंड कर दिया जाएगा।
इसकी एग्जाम्पल देते हुए दराज बताता है, अगर एक हफ्ते के दौरान 1,000 रुपए का जुर्माना डाला गया हो तो दराज की जानिब से सेलर्स की परफॉर्मेंस को अगले 30 दिन तक देखा जाएगा और उसकी परफॉर्मेंस क्वालिटी में बेहतरी नजर आती है तो उन पर लागू जुर्माने का 50% यानी 50% हिस्सा सेलर्स को रिफंड कर दिया जाएगा। इस तरह से हम अपने प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन कस्टमर सर्विस यकीनी बना सकते हैं और सेलर्स की मेहनत को मद्देनजर रखते हुए उनको रिवॉर्ड के तौर पर जुर्माने का कुछ हिस्सा रिफंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है सेलर्स के लिए। उसके बाद क्लेम कैसे फाइल कर सकते हैं भाई। आपके कस्टमर ने भंड मार दिया, आपने भेजा भी सही, दिखाया भी वो, भेजा भी वो, कस्टमर ने भंड मार दिया, आपका कॉम्पिटिटर था, उसको आपके स्टोर का नाम पता चल गया, उसने फेक ऑर्डर कर दिया आपको गिराने के लिए, आप क्या करोगे? आपके पास कौन सा हथियार है जिसके जरिए आप जो है वो क्लेम फाइल कर पाओगे? दरअसल इस मामले में कहता है, अगर जुर्माने को लेकर आपको कोई भी एतराज है तो हमारा मशवरा है कि आप हेल्प सेंटर पर जाकर सेलर सपोर्ट पर क्लिक करें और सेलर सपोर्ट के साथ यानी कि सेलर सपोर्ट पर कांटेक्ट करके प्रूफ के साथ हमें अपना क्लेम फॉर्म जो है वो सबमिट करवाएं। दराज की जानिब से आपके केस को लेकर दोबारा तहकीकात की जाएगी। अगर फैसला आपके हक में हो तो आपको जुर्माने की रकम रिफंड कर दी जाएगी। अनफॉर्चुनेटली जिस मुल्क में मैं रहता हूं वहां पे कत्ल के केस की भी 6-6 साल चलते, तो ये केस कितने टाइम चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एंड में जो है वो ट्रिक लाजमी देने वाला हूं। अच्छा, 2-3 आखिरी बातें सुन लीजिएगा, आपके बहुत फायदे की बात है। लागू किया गया जुर्माना कहां से देखा जा सकता है? तो उसका बहुत आसान तरीका है, आप जुर्माने से मुतालिक मालूमात सेलर सेंटर पे जाकर अपनी हफ्तावार फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए देख सकते हैं। ठीक हो गया? अब समझिएगा हुआ क्या है। जितने भी 2 नंबर सेलर थे, ऐसे सेलर थे जो धोखा करते थे, जो फ्रॉड करते थे, जो दिखाते कुछ थे भेजते कुछ थे, उनकी तो मैयत हो गई, उनके जनाजे निकल गए, वो दराज छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे, उनकी दराज की जर्नी खत्म हो गई जो कि फेक सेलर बन के बैठे हुए थे। अब जो जेन्युइन सेलर है उनके लिए मेरे पास मशवरे हैं कुछ। अब आपके साथ 2 नंबरी हो सकती है, कस्टमर आपके साथ 2 नंबरी कर सकता है। पाकिस्तान में कस्टमर 2 नंबरी करता है और लाजमी करता है। मुझे पता है, मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में 6 साल तो मुझे पता है कि करता है। मुझे पता है कि लॉजिस्टिक कंपनी वाले भी फ्रॉड करते हैं। मुझे पता है कि राइडर भी डंडी मारता है। मुझे पता है राइडर जाता नहीं, वो बोल देता है मैंने 3 कॉल की थी, पार्सल डिलीवर नहीं हुआ। सारी चीजें पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान में ई कॉमर्स थोड़ा सा मुश्किल इस वक्त बना हुआ है, लेकिन अब ये आसान होने वाला है। लेकिन जो जेन्युइन सेलर है, जो दिखाते भी वही हैं और भेजते भी वही हैं, हाँ, दिखाते भी पजामा और भेजते भी पजामा है, और लाल रंग का दिखा के लाल रंग का ही भेजते हैं, उनके लिए मशवरा यह है कि आप जब भी अपना पार्सल पैक कर रहे होंगे, ठीक है, अगर आप फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे हैं, अगर आप पार्सल को खुद पैक करते हैं तो आपने उसकी वीडियो बनानी है। और वीडियो कैसे बनानी है? वीडियो में शिपिंग लेबल लाजमी आना चाहिए। ठीक है, आपने पार्सल पैक करा, अभी आपने शिपिंग लेबल दराज की जो फ्लायर्स की पॉकेट में डाला, अब आपने एक वीडियो बनाई कि मैं इस कस्टमर का जो है वो ऑर्डर पैक कर रहा हूँ, उसका नाम पूरा आना चाहिए, उसका एड्रेस पूरा आना चाहिए, QR कोड सब आना चाहिए, ये रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। पैक करो और प्रोडक्ट भी दिखाओ कि ये प्रोडक्ट मैं डाल रहा हूँ आपके सामने और ये प्रोडक्ट फ्लायर में डाल के पैक करके भेज दे। इन केस अगर कस्टमर फ्रॉड करता है तो आपके पास क्लेम करने के लिए ये वीडियो होगी। आप ये वीडियो दे सकते हैं कि भाई देखो मैंने तो सही माल भेजा था, कस्टमर ने मेरे साथ फ्रॉड किया। दराज क्या करेगा? दराज उस कस्टमर का डेटा देखेगा कि इसने आपके साथ ऐसा करा है, क्या इसने और सेलर्स के साथ भी रिटर्न भेजे, या और सेलर के साथ भी इसने ये फ्रॉड करा कि किसी और के साथ भी, इसके साथ भी, उसके साथ भी। जब उसका डेटा ही फ्रॉडिया हो जाएगा तो दराज बोलेगा हाँ यार ये बंदा ही फ्रॉडिया है, जो शॉपिंग करने वाला है सेलर सही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं यूएस मार्केट में 6 सालों से काम कर रहा हूं। इस केस के अंदर 99% जो फैसला है वो शॉपर के हक में जाता है, वो बायर के हक में जाता है, जो खरीद रहा होता है उसके हक में जाता है। मुझे इस 6 साल की जर्नी के अंदर 2 दफा पेयोनियर ने चार्ज बैक मारा है कस्टमर के कहने पे, ठीक है, और वो इलीगल चार्ज बैक था। ठीक है, वो ऐसा चार्ज बैक था, वो नहीं पड़ना चाहिए था, टाइम से पहुंचा, सारी चीजें सही थी, कस्टमर ने बैजेस भी मेरे रख लिए और चार्ज बैक मार दिया। जब चार्ज बैक मारा तो केस चला। जब केस चलता है तो फिर हम अपनी चीज़ें सबमिट करवाते हैं, दराज की ट्रैकिंग आईडी देते हैं, प्रूफ देते हैं कि हमने डिलीवरी करवा दी है, हमने सही डिलीवरी करवाई है, लेकिन वो फैसले मेरे हक में नहीं आए। तो मैं इस बिना पे आपको कह रहा हूँ कि 99% चांस यही होता है कि आपके हक में ये फैसला नहीं होना। ठीक है, और कस्टमर ने अगर आपके ऊपर बेवजह का रिटर्न मार भी दिया है ना भाई, तो ऐसा नहीं होगा कि आप पहले फाइल कंप्लेन करोगे फिर आप पे फाइन लग गया,
फाइन फौरन लग जाएगा, ऑन द स्पॉट आप पे फाइन लग जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब करना क्या है कि जो जेन्युइन सेलर होंगे वो काम करेंगे, जो 2 नंबर फ्रॉडिये बंदे होंगे वो दराज से साइड हो जाएंगे। बहुत छाटियां होने वाली है, हजारों की तादाद में दुकानें कम होंगी दराज के ऊपर, अब हजारों की तादाद में। क्यों? जो फ्रॉडिये थे उनका धंधा बंद हो जाएगा, जो जेन्युइन काम करने वाले थे उनका धंधा चल जाएगा। मैंने जब दराज का कोर्स करवाना शुरू करा था, दराज मजे की बात सुनिएगा, तो मैंने साथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऐड भी डाल दिए थे, लॉजिस्टिक कंपनी से कांटेक्ट भी डाल दिया था। आपने फेसबुक के जरिए अपने ई कॉमर्स बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, इंस्टाग्राम के जरिए कैसे बढ़ाना है, मैंने ये भी समझाना शुरू कर दिया था। तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे यार अली दराज का कोर्स करवा रहा है, एक फेसबुक की क्या जरूरत है, इंस्टाग्राम ऐड की क्या जरूरत है। मैं कहता था कि देखो हर बंदा दराज के लिए नहीं बना, दराज सीख लो, आना चाहिए, लेकिन जिसकी दराज पे दुकान नहीं चलती, मैंने बहुत से ऐसे केस देखे, वो फेसबुक पे अच्छा काम कर रहे होते हैं, वो इंस्टाग्राम पे अच्छा काम कर रहे होते हैं। एक बच्चा मेरे पास आया जूम में, कहता अली भाई एक आपस की बातें कर दूं, मैंने कहा कर दो। कहता अली भाई आपस की बातें, दराज होगा लीडिंग प्लेटफॉर्म, आप पढ़ा देंगे, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये और वो है, लेकिन ये कोर्स करने के बाद दराज से अगर आप मेरी फेसबुक की सेल्स को कंपेयर करते हैं तो मैं फेसबुक पे ज्यादा बेहतर काम कर रहा हूं और मुझे वहां पे काम करना ज्यादा आसान लगता है। अब मैं क्या करूं, मैं दराज की सेल्स को कैसे बढ़ाऊं? मैंने कहा आप दराज पे फोकस ही नहीं करो, सिंपल, आपका जहां से धंधा चल रहा है वहां पे फोकस करो, उसको बढ़ाओ। आप ये सोचो अगर आप फेसबुक पे 2 लाख का काम करो तो आप 4 लाख का कैसे कर सकते हो? अगर आज आप 50,000 रुपए मंथली की एड चलाते हो तो 1 लाख के मंथली एड चलाओगे तो क्या होगा? ये एक्सपेरिमेंट करो, अब इस तरफ आ जाओ। आप दराज के बाद प्रोडक्ट अपलोडिंग रखो, ठीक है, वो भी चल रहा है, यहां से चला दे रहो। मैं अपने कोर्स में फेसबुक पढ़ाता इस वजह था, मुझे पता है कि मार्केट प्लेस कभी भी पॉलिसीज को अपडेट कर देता है, मार्केट प्लेस कभी भी कोई भी ऐसी पॉलिसी लाके डाल देगा जो आप ऐसे रह जाएंगे यार ये क्या हो गया। तो उस सूरत में आपकी इन्वेंट्री का क्या होगा, उस सूरत में आपके बिजनेस का क्या होगा, उस सूरत में आप जो पैसे बना रहे थे उन पैसों का क्या होगा, वो तो आना बंद हो जाएंगे। अगर आप फेसबुक से अपनी वेबसाइट, अभी मैं वेबसाइट नहीं बनवाता, मैं सिर्फ आपकी व्हाट्सएप कैटलॉग और फेसबुक पेज पे आपसे काम करवाता हूँ। अगर आपका व्हाट्सएप कैटलॉग अच्छी चल रही है, फेसबुक पेज अच्छा चल रहा है, आप एड्स के जरिए कमा रहे होंगे तो आपकी इनकम रुकेगी नहीं, ठीक है। आप दराज का बजट भी उठा के वहां पर डाल देंगे अगर आपने दराज से परमानेंटली स्विच होना है, ठीक है। लेकिन मैं मशवरा ये दूंगा दराज से जाए मत, दराज पे भी रहे। अगर आप अच्छा काम करते हैं, जेन्युइन काम करते हैं, हर कस्टमर फ्रॉड नहीं करता, इसी तरीके से हर सेलर भी फ्रॉड नहीं करता। सिर्फ प्रॉब्लम उनके लिए आएगी जो 2 नंबर सेलर है, जो 150-200 प्रोडक्ट अपने दराज के स्टोर पे अपलोड कर देते हैं और सिर्फ पैसे लेते हैं और शार्ट हो जाते हैं, उनके लिए थोड़ी सी शामत आई है। इसके अलावा मैं आपसे लॉजिस्टिक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ही इस वजह से करवाता हूं ताकि आप फेसबुक का ई कॉमर्स बिजनेस अपना साइड में लेके चले, दराज को एक साइड में लेके चले, जहां से अच्छा प्रॉफिट आ रहा हो वहां पे आप री इन्वेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा फोकस करके पैसे कमाएं। उम्मीद है मुझे आपका बहुत सारे सवाल आपके क्लियर हो गए होंगे, आपने इनबॉक्स भर दिए थे। अगर अभी भी आपको कोई सवाल है तो मुझे मैसेंजर पे इनबॉक्स कर दें, इंशाल्लाह मैं आपकी बात सुन के आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। कंफर्म नहीं है कि मैं आपको जवाब दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।